क्या होगा क्या होगा, सोचो समझो, वहां तो फेरे लेकर नियम ले लिए, पर वो नियमों से, गुरु कमरों से, गुरु कमलों से, संस्कारों के माध्यम से जो मिलता है वो शायद 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 पुनः नहीं मिलेगा, शायद पुनः नहीं मिलेगा, शायद पुनः नहीं मिलेगा। सोच समझ के विचार करो। कल कोई ये ना कह दे, कल कोई ये ना कह दे नीरज जी महाराज ने हमें बताया नहीं था इसलिए मुकेश जी हम बता रहे हैं, फिर आप जाने आपका पुण्य जाने, आप जाने आपका पुण्य जाने, आप जाने आपका काम जाने। पर ये पक्का मान लेना माताओं, पुनः पुनः ये सौभाग्य प्राप्त होने वाले नहीं है। कम से कम अपने धर्म पत्नी का किरदार तो निभा लो, झांसी की रानी मत बनना, पर कम से कम घर की रानी बन जाओ। पर राजा सही होगा तो रानी की कीमत है, और राजा ही नहीं है तो रानी किस बात की, रानी किस बात की। इसलिए सोच समझ कर विचार कर लो। मात्र धर्म पत्नी प्रॉपर्टी के लिए नहीं, उसमें तो 50% चाहिए ना, उसमें तो बिल्कुल 50% चाहिए। तो उनसे कह लो भाई 50% हमारे जैसा भी थोड़ा सा धर्म कर लो तो काम बन जाएगा। एक दिन प्रश्न पूछ रहे थे वैभव सम्यक समाधान में, अब कौन था मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, पर किसी के घर से प्रश्न आया था। एक माँ ने पूछा महाराज जी जैसे हम धर्म पत्नी कहलाते हैं तो वे तो धर्मपति लिखते नहीं हैं, धर्मपत्नी लिखते हैं, तो कायदा तो यही बनता है कि धर्म हम करें और हमारे धर्म का कितना हिस्सा पुण्य उनको लगेगा। मैंने कहा कल से काम कर लेना, उनके नाम का आप ही भोजन कर लेना, कितना पेट उनका भरता है उतना ही हिस्सा धर्म का उनको लगेगा, ये उनको बता देना। कितना पेट भरेगा, कितना पेट भरेगा? उन्होंने भोजन किया पीयूष भाई तो आपका पेट भरेगा? क्यों? वो तो धर्म पत्नी है, जीवन साथी है, 50% के पार्टिसिपेशन है, तो आधा आधा काम कर लो ना। भोजन भी आप आधा कर लेना, 2 रोटी खाते तो एक उनसे खिला देना, एक आप खा लेना, पेट दोनों का भरेगा। भरेगा? दोनों का पेट नहीं भरेगा, दोनों का पेट नहीं भरेगा। जब रोटी खाते समय अपना अपना पेट, अपनी अपनी थाली हमें दिखती है, तो ज्ञानियों धर्म करने के लिए भी हमें अपनी अपनी थाली, अपना अपना पेट और अपना अपना पुण्य देखने की आवश्यकता है। पक्का है, पक्का है। आज अगर हम विश्वास मानना धीरज भाई, आज अगर हम एक बार कठोर निर्णय ले लेंगे ना, आने वाला समय कितना सुखद होगा, कितना अच्छा होगा, आप स्वयं आके स्वयं के मुंह से कहोगे। आज मुझे विश्वास है, लग रहा है लोगों को कि महाराज जी 10 दिन 15 दिन महीने में कितना बड़ा नियम, 15 दिन 16 दिन भी भारी लग रहे हैं। वे गृहस्थ थे, वे तुम्हारे बुजुर्ग थे, वे तुम्हारे माता पिता थे, जो 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 समय पर पहले भोजन पानी, बाद में पहले देव शास्त्र गुरु की आराधना करते थे, फिर कभी मुख में पानी डालते थे। हम ठीक है, आज व्यापार बढ़ गए, सब कुछ बन गया, पर इसलिए तो कुछ दिनों की छूट भी तो है, कुछ समय की अवधि भी आपके लिए दी है, उसके बाद भी अति विषमता की भी छूट लिखी है, पर फिर भी हम अपने आप का मन नहीं बना पा रहे हैं। आप अपने घर ही वालों का, बच्चों का ही मन नहीं बना पा रहे हैं। माँ क्या मिलेगा? परसों भी 2-3 दिन पहले भी मैंने कहा था बच्चा तो तैयार है, वो कहता है माँ मना कर रही है टकली करने के लिए, महाराज अच्छा नहीं लगेगा मेरा बेटा। माँ आपको उसकी सूरत दिख रही है, माँ उसको आपको उसकी सूरत दिख रही है, पर संस्कारों के माध्यम से जो उसकी सीरत बदलने वाली है वो उसके कुछ मिनटों के, कुछ घंटों के सूरत से भी कई अधिक अच्छी हो सकती है। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है। पुनः 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 ऐसा मौका मिलना संभव नहीं है। इसलिए मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरा काम है उपदेश देना, कहना, फिर जिसका पुण्य का उदय होगा वो पुण्य कार्य करने में अपने आप को संलग्न करेगा ही करेगा, नहीं तो फिर बीन की याद कर लेना। बीन किसके सामने, किसके सामने सुमेचंद जी, किसके सामने बीन? भैंस के सामने बीन बजाने जैसा हो जाएगा, नहीं तो गधे के सामने थाली रखने जैसा हो जाएगा। निर्णय हमें करना है, निर्णय हमें करना है, निर्णय हमें करना है। हमने तो सुना संजीव भाई आपके यहाँ तो बड़े बड़े संगठन हैं, 200-200 400-400 परिवार को जोड़ने वाले भी संगठन हैं, पर क्या करें, कभी संगठित होके उन्होंने धर्म कार्य करते हुए हमने अभी तक 4 महीने में नहीं देखा। पार्टी के लिए, किटी पार्टी के लिए, घूमने के लिए, डांडिया गरबा के लिए सब जा रहे होंगे रातों रात,
वहां जाने के लिए सबको समय है, मिथ्यात्व की पुष्टि करने के लिए समय है, पर यहाँ सम्यक वर्धिनी के लिए हमारे लिए 2 घंटे भी समय नहीं है। उसमें भी अरे त्योहार है, अभी छुट्टी है, अभी फलाना है, दुकान है, पता नहीं मति कहाँ जा रही है, मति कहाँ जा रही है, मति कहाँ जा रही है। वही दिखावे से काम नहीं होता। जहाँ जहाँ वास्तव में संगठित होकर हम धर्म कार्यों में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, उसमें भी अपनी जेलसी, आपस की राग द्वेष ईर्ष्या आदि दिख रही है, तो क्या मिलेगा। विचार करे। और मैं तो कहता हूँ जागे जी, कोई आए ना आ जाए, आप अध्यक्ष जी या कोई ऐसा व्यक्ति सभी संगठनों के अधिकारियों को जो होंगे एक आध को फोन तो लगा देना, क्योंकि पूछ का जमाना है। नीरज जी कह रहे थे पढ़े लिखों को पूछ की आवश्यकता है, न पढ़े लिखों की पूछ होती है। तो जितने बड़े होते हैं उनकी पूछ, मतलब वो पूछ नहीं तो पूछ लगाने चले जाए, वो पूछ नहीं, फोन से कही दो तो पूछ हो जाएगी। कम से कम कहना चतुर्मास का पुनः क्या पता कौन सा अनुष्ठान कब कहाँ होगा। होने को चाहो तो बहुत कुछ होने ही वाला है, पर पुनः गुरु से संस्कार और गुरु के संस्कार दोनों को समझने का मौका नहीं मिलेगा। कितना अद्भुत अवसर है। गुरु को तो संस्कार मिल ही गए, उस गुरु के संस्कारों के साथ आपको गुरु से संस्कार मिल रहे हैं। ऐसा अभूतपूर्व मौका शायद भूतो न भविष्यति, पर समझ में उसकी ही आएगी। आप तो जागे जी पूछ लगा ही देना, मतलब फोन से कही देना, आए सो ठीक और नहीं आए सो कहने को तो नहीं होगा। हमसे तो कमेटी ने कहा ही नहीं, क्योंकि कमेटी का ही कायदा होता है, उन्होंने ही चतुर्मास किया है, उनका ही ठेका है, तो बेचारे वे ही समझ ले। कहने को तो कोई नहीं कि हमसे बचाने, करने वाले तो कर ही रहे हैं पुरुषार्थ, पर आप भी करो तो कहने वालों को पूछ मिल जाएगी, मतलब निमित्त मिल जाएगा, और निमित्त से चढ़ के आ जाएंगे। क्या करें, उपदेश तो उपदेश है, सत्य तो यही है, और इसीलिए उपदेश कहा है, और इसीलिए उपदेश उन्हीं के लिए कहा है जिनके भीतर श्रद्धा है, जिनके पास श्रद्धा है ना, जिनके प्रति जिनको समर्पण है, विश्वास मानना। माँ उन्हें कार्ड का, पीले चावल का, भोजन का कोई मोह नहीं है, पर जिनके लिए आवश्यकता है उनके पास जाकर नीरज जी आप पीले चावल और मुंह मीठा करके कह देना कि भाई देख लो, विचार कर लो, पुनः मौका मिले ना मिले। माताओं काव किया था, जिनसे बात चलती उनसे ही, कि जिनसे कभी बात नहीं की उनसे भी काव कर लेना, नहीं तो गली मोहल्ले में मंदिर में आके काव कर लिया, हमारे बात पूरी होगी नहीं। जिनसे बात नहीं की है, जो आज तक आए नहीं है, जिनका पुण्य उदय नहीं आया है, ऐसे जीवों को काव करके सुना देना कि भाई कुछ रोटी का टुकड़ा, पुण्य का टुकड़ा मिल रहा है, पुनः मिले ना मिले कोई ठिकाना नहीं है। ये साधु के उपदेश की महिमा है, ये साधु के उपदेश की ही महिमा है। ये जो कुछ भी व्यवस्था है ये कोई मन से बनाई है, आज की व्यवस्थाएं नहीं है। जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में जो 54 क्रियाएं कही है श्रावकों के लिए, जो संस्कार कहे हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई आगम के बाह्य क्रिया नहीं है, ये सब आगम में कथित वह क्रिया है, और मात्र साधु का उपदेश पुनः मैं कह रहा हूं इसीलिए होता है कि आप धर्म मार्ग पर चलो, क्योंकि पंचम काल में जब निर्णय हो तुरंत धर्म मार्ग पर निकलना चाहिए। लंबा समय धर्म पे बढ़ने के लिए, वैराग मार्ग पर बढ़ने के लिए लगा दोगे तो कभी आगे बढ़ने की संभावना नहीं होती। जब समझ आए तब समझदार बनो, जब समझ में आए तब समझदार बनो। समझ तो आ रही है, पर हम समझदार बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ काम कुमार नंदी महाराज कह रहे हैं, श्लोक पढ़े, श्लोक में ही वैसे विषय आ जाते हैं, मैं क्या करूं। साधु के उपदेश की महिमा कह रहे हैं, नहीं तो बीन बजा मतलब प्रवचन करके मैं चला जाऊंगा और सब घर में जाकर पुनः नकेल में मतलब बंधन में बंध ही जाएंगे। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, क्या कह रहे हैं। बीज प्ररोहो मरुभूतलेनो श्रद्धा विहीने तु तथोपदेशा दानं हि सत्पात्रगतं पुनाति साधुपदेशोपि तथा सुधर्मम। पढ़ो। मरुस्थल पे, रेगिस्तान में अगर कोई बीज बोता है
तो क्या वो उसका फल पा पाएगा? नहीं, क्योंकि मरुस्थल में उस रेगिस्तान में कितना ही प्रयास कर लेना, भले ही आज उस रेत को हटाकर मिट्टी डालकर रेगिस्तान में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, भिन्न विषय है, पर ये सामान्य दृष्टांत देकर कह रहे हैं जैसे मरुस्थल रेगिस्तान में वह खराब भूमि में कितना ही अच्छा बीज डालो, वह बीज अंकुरित नहीं होता, बीज कभी अंकुरित नहीं होता, और हो भी जाए तो कभी फलित नहीं होता, कभी फल देने के लिए निमित्त नहीं बनता है। उसी प्रकार श्रद्धा विहीने तु तथोपदेशा, जो श्रद्धा से विहीन है, जो श्रद्धा से रहित है, जिसके पास देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है, उसके लिए भैंस के सामने बीन बजाने जैसा है, गधे और सुअर के सामने वह पकवान की थाली लगाने जैसा है, हिरण और पक्षी के सामने वह गले में सोने की हीरे की माला पहनाने जैसी है। जैसे जैसे बहरे को गीता भजन सुना लो, वो मुंडी तो हिलाएगा पर समझ में कुछ नहीं आएगा। आपके समझ में आया? आप बोलो हाँ। अब समझ में आया? नहीं आया, अभी समझ में नहीं आया, अभी सुनने में मात्र आया है। समझ में आ जाता ना तो पूनम चंद जी क्या का क्या हो जाता। अभी सुनने में भी नहीं आया लोगों के, क्योंकि सुनने के लिए भी श्रद्धा के कान खुले चाहिए, समर्पण की अंजलि बनानी चाहिए, तभी जाकर कभी वह मेरे भीतर उतर सकता है। जैसे दानम ही सत्पात्र गतम पुनाति, जैसे दान अगर सत्पात्रों को दिया है तो ही वह सत्पात्र का दिया गया दान पुण्य देने के लिए फलीभूत होता है। आज कुत्ते को खिलाओ, चींटी को खिलाओ, इनको खिलाओ, उनको खिलाओ, इसमें तो व्यक्ति पुण्य और दान की महिमा गा रहा है, पर सच्चे जो पात्र है, सच्चे जो स्थान है दान देने योग्य, वहां दान देने के लिए कतराता है, 50 बार सोचता है, 2-5 हजार खर्च करने हैं तो भी विचार करता है। संजीव जी को फोन लगा के पूछते हैं 3,000 तो ले रहे हो, बदले में क्या क्या दोगे? अच्छा धोती दुपट्टा दे देना, तो मैं बैठ रहा हूँ विधान में। वहां भी मंदिर बंदे आकर व्यापार कर लिया। दानम ही सत्पात्र गतम पुनीति, सत्पात्रों के लिए सही समय पर सही स्थान पर दिया गया दान ही ज्ञानियों पुण्य देने के लिए निमित्त हो सकता है। अन्य स्थानों पर आप पैसा कितना ही खर्च करो, अगर समय पे स्थान पे योग्य स्थान पर योग्य सत्पात्र को अगर दान नहीं दिया है तो आपका दान नहीं है, आपका दान हो ही नहीं सकता, दान पुण्य देने योग्य हो ही नहीं सकता। जैसे सत्पात्रों के लिए दिया गया दान पुण्य फलीभूत होता है, ऐसे ही साधुपदेशोपि तथा सुधर्मम, साधु का उपदेश भी मात्र और मात्र वो श्रावक को, सुनने वाले श्रोताओं को सुधर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए ही निमित्त बनता है। चाहे आज समझ में आए, चाहे कल समझ में आए, पर गुरु की गई जबरदस्ती भी कभी न कभी, आज नहीं तो कल समझ में आती है। कभी डॉक्टर के पास आप गए, शोभित भाई गए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कितने प्रेम से सुई लगाता है, फोड़ा अगर हुआ है तो कितने प्रेम से उंगली से दबा के निकालता है। उस डॉक्टर को पता है जब तक जोर से नहीं दबाएंगे तब तक फोड़े की मवाद भी नहीं निकलती है। ऐसे ही गुरु भी उपदेश देते हुए, इसीलिए विकास भाई कहते हैं कि भीतर बैठी हुई मिथ्यात विषय कसाय, इनको एक बार में निकाल दो, क्योंकि 4 बार निकालने से फोड़े का मवाद नहीं निकलता, एक बार जोर से दबाने से, और एक बार निकल गया सो निकल गया। साधु उपदेशो भी तथा सुधर्मम, साधु का उपदेश भले ही कठोर लग दे, पर पक्का यही है कि तुम्हें धर्म मार्ग पर लाने के लिए ही साधु का पुरुषार्थ है। साधु का व्यक्तिगत कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई व्यक्तिगत पुरुषार्थ नहीं है। आप करो नहीं करो पूजन पाठ अभिषेक, आप करो नहीं करो कुछ नियमों का पालन, साधु को क्या मिल रहा है? क्या आप नियम का पालन करेंगे, साधु का क्या उसका परसेंटेज आप देने वाले हो? नहीं।
नहीं देने वाले पर लगता है कि साधु साधु सुरक्षित तभी रह सकता है जब आज का श्रावक सुरक्षित है। इसलिए विचार कर लो धर्म पत्नियों, धर्म पत्नी बनने का प्रयास करो, नहीं तो नाम के फेरे के लिए गए नियम काम के नहीं हैं। एक दूसरे के धर्मों का पालन नहीं कर रहे हो तो फिर किस बात की धर्म पत्नी और किस बात के हम धर्मपति है। सोच कर विचार करके निर्णय करके फिर प्रयास कर लेना। कुछ घंटे और कुछ दिन ही शेष बचे, कुछ घंटे और कुछ दिन ही शेष बचे हैं। चातुर्मास के कुछ दिन शेष बचे हैं और जीवन बदलने के लिए निर्णय करने का, प्रैक्टिकल करने का, अपनी स्वयं की श्रद्धा भक्ति समर्पण की परीक्षा करने का कुछ अल्प समय ही बचा है। अब देखते हैं कौन धर्मात्मा है और किसके सामने मात्र बीन बची है। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को कुछ, पर आप समझ जाओ कौन धर्मात्मा है और किसके सामने मात्र बीन बजी है। ये समझने का, ये निर्णय करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये पक्का मानो आज नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि संजीव भाई कहते हैं नॉक नॉक कभी नहीं होता। सफलता एक ही बार नॉक करती है, दोबारा नॉक नहीं करती। एक बार ही जो मौका मिला है, पुनः मौका मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं। हम अपने आप को धर्मात्मा साबित करने का प्रयास करें, धर्म मार्ग पर लगने का प्रयास करें। क्योंकि पुनः साधु का उपदेश, साधु से संस्कार मिले, कोई भरोसा नहीं। इसलिए पूनम भाई सोच लेना नियम कोई बहुत भारी नहीं है, बहुत बड़े भारी नहीं है। क्योंकि आज संस्कार नहीं मिलेंगे, आज दंपति संस्कार नहीं लेंगे, माता पिताओं आपकी आने वाली संतान कितनी संस्कारित होगी, ये स्वयं सोचे, स्वयं विचार करे, स्वयं निर्णय करे। क्योंकि पुनः शायद मैंने कल भी कहा था, मेरे जैसा ढीठ कहने वाला और आप जैसे ढीठ सुनने वाले शायद खोजने के लिए मिलेंगे। जाओ, ढीठ बनने का समय हो गया है, ढीठ बनने का समय हो गया है। अपने लिए तालियां बजा रहे प्रशंसा में। जाओ, समय हो गया है। अब कौन कितना ढीठ है, कौन बीन बजाने पर भी नहीं सुन पा रहा है, वह निर्णय कर लेना। माताओं इतना प्रयास कर लो। आप अगर धर्म पत्नी हैं तो धर्म पति को भी थोड़ा सा जगाने का प्रयास कर लो। आज जाग जाएंगे तो कल भी बहुत कुछ जगने का, आने वाली पीढ़ी जगने की संभावना है। नहीं तो समय हाथ से गया सो चला गया। जाओ, जाने का समय हो गया है। समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।